इंग्लैंड एक्चुअली 2001 के बाद पहली बार घर पे एशेज हारेगी अगर वो एक गेम और हार गए तो इट्स सम अचीवमेंट फॉर बेसबॉल। आई थिंक इट वाज अ गुड टॉस टू लूज, क्योंकि टॉस के टाइम पैट कमिंस ने भी कहा था कि वो टॉस जीतते तो बॉलिंग ही करते। विकेट कीपर हैज़ टू बी अ गुड विकेट कीपर इन टेस्ट मैचेस। यू कैन नॉट अफोर्ड टू ड्रॉप 2 कैचेज और 3 कैचेज या एक स्टम्प। बदतमीजी आई थिंक किया ये कोई सीन है। इतने इतने हीटेड एशेज चल रहे हैं इस बार वाले। दो आई थिंक बेन स्टोक्स इज प्रोबेबली द मोस्ट क्लच प्लेयर आई हैव सीन इन लास्ट 4-5 years। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल्ला एंड यू वाचिंग अब्दुल्लाज नोटबुक। एशेज 2023 का दूसरा टेस्ट खत्म हो गया जो कि ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की लीड हासिल होगी इंग्लैंड के ऊपर। वन मोर गेम एंड दे विल रिटेन द एशेज। ऑस्ट्रेलिया अभी तक एशेज उनके पास, या आई थिंक 2017 से ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो 19 में ड्रॉ की थी ऑस्ट्रेलिया के पास रही थी, 21 में तो वन साइड रहा था इंग्लैंड को। और अभी भी एक गेम और जीत गए तो एशेज ऑस्ट्रेलिया के पास आ जाएगी और इंग्लैंड एक्चुअली 2001 के बाद पहली बार घर पे एशेज हारेगी अगर वो एक गेम और हार गए तो आई थिंक इट्स सम अचीवमेंट फॉर बेसबॉल। अच्छा, फॉर दोज हु मिस द सेकंड टेस्ट, बहुत बहुत ज़बरदस्त टेस्ट रहा। एक्चुअली इंग्लैंड अच्छा खेला, वी कैन नॉट टेक एवरीथिंग अवे फ्रॉम इंग्लैंड आफ्टर लूजिंग द टॉस। आई थिंक इट वाज अ गुड टॉस टू लूज़, क्योंकि टॉस के टाइम पैट कमिंस ने भी कहा था कि वो टॉस जीतते तो बॉलिंग ही करते। इंग्लैंड ने भी टॉस जीत के बॉलिंग ही की थी। पिच बहुत ग्रीन थी, ओवरकास्ट कंडीशंस थी, तो दे वांटेड टू गेट यूज़ ऑफ इट। लेकिन आई थिंक मुझे लग रहा था उस टाइम कि अगर पहले 2-3 सेशंस, पहले एक या दो सेशंस ऑस्ट्रेलिया संभल के खेल लेता है तो दे विल बी टोटली इन द गेम। चौथी इनिंग्स में बैटिंग वैसे ही बहुत मुश्किल होती है और मैं तो पर्सनली यही प्रेफर करता हूँ कि टेस्ट में आप टॉस जीत के बैटिंग ही करो रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशंस। जैसे भी कंडीशंस है आप थोड़ा संभल के खेलो। रिस्क होता है ऑब्वियसली, लेकिन आपको पे ऑफ लंबा कर देता है। इसका ये है कि अगर 370 का जैसे इंग्लैंड को टारगेट मिला, अगर ऑस्ट्रेलिया को मिला होता तो आई डोंट थिंक कि वो भी चेस कर पाते। अच्छा, इंग्लैंड ने टॉस वैसे जीत के बॉलिंग की थी, लेकिन इंग्लैंड ने अच्छा खेला। पहली इनिंग्स में बैटिंग बहुत अच्छी की, उसके बाद अचानक ही कोलैप्स हो गए। आखिरी 5-6 विकेट्स ऑस्ट्रेलिया ने जब शॉर्ट बॉल प्लॉय यूज़ किया तो सारी बिखर गई, इंग्लैंड को खेलना ही नहीं आया। 100 की ऑलमोस्ट लीड थी ऑस्ट्रेलिया के पास दूसरी इनिंग्स में, और दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड ने भी वही शॉर्ट बॉल प्लॉय यूज़ किया और ऑस्ट्रेलिया से भी नहीं खेला गया। उस्मान ख्वाजा एक्चुअली सिर्फ अच्छा खेले हैं। बेयरस्टो, कर्टेसी ऑफ बेयरस्टो, बेयरस्टो इज़ अ वेरी बिग कंसर्न फॉर इंग्लैंड। बेयरस्टो की कीपिंग बिलो एवरेज है। बहुत लेट डाउन कर रहे हैं इंग्लैंड को कीपिंग में, और विकेट कीपर हैज़ टू बी अ गुड विकेट कीपर इन टेस्ट मैचेस। यू कैन नॉट अफोर्ड टू ड्रॉप 2 कैचेज और 3 कैचेज या एक स्टम्प। वो भी उस्मान ख्वाजा का छोड़ा है। उस्मान ख्वाजा ने इतना रन किया है, पहले टेस्ट में भी बेयरस्टो ने उस्मान ख्वाजा का स्टम्प और कैच छोड़ा था, तब भी ही एंडेड अप एज टॉप स्कोरर ऑफ द गेम। मैन ऑफ द मैच भी वही थे। तो बेयरस्टो का बहुत ज़्यादा ही नीड्स टू वर्क अ लॉट ऑन हिज विकेट कीपिंग। और हैट्स ऑफ टू नेदरलैंड एंड में आगे बहुत क्रूशल रन्स ऐड किए हैं, 15-16 रन्स स्टार्क के साथ। चौथे दिन बहुत कंट्रोवर्सीज हुई। एक तो बेयरस्टो का वो जो स्टंप है, बेयरस्टो के स्टंप पे इंग्लिशमैन रो रहे हैं फजूल में। इवन बेन स्टोक्स कैप्टन, बैज मैकलम सब रो रहे हैं, विच डज नॉट मेक एनी सेंस। इट वॉज टोटली इन रूल्स के मुताबिक आउट हुआ है वो। बॉल जब इन प्ले थी वो क्रीज छोड़ के जाए क्यों? राइट्स जस्ट लाइक हाउ मैन कैट वर्क्स एंड आई एम ऑल इन फॉर अ मैन कैट। मुझे नहीं लगता कि मैन कैट गलत चीज़ है। अगर आपको परमिशन है आउट करने की तो आप करो आउट। बैट्समैन को अनफेयर एडवांटेज लेना ही नहीं चाहिए। जिस तरह बॉलर अलाउड नहीं है क्रीज से बाहर निकलना, उस तरह बैट्समैन भी अलाउड नहीं होना चाहिए क्रीज से बाहर निकला किसी भी सूरत में, जो मर्जी हो जाए। तो आई थिंक इट वाज अ फेयर डिसमिसल ऑफ जॉनी बेयरस्टो। उस पर बिल्कुल ही रोना नहीं बनता, लेकिन प्रोफेशनलिज्म की कमी बहुत ज़्यादा हो गई है प्रोफेशनल स्पोर्ट में। पहले सिर्फ यहाँ के खिलाड़ियों में होती थी, इंडिया पाकिस्तान, अब हर जगह ही है। हमारे साथ तो सेमीफाइनल में वो वार्नर ने हफीज़ को बाहर निकले छक्का मारा था, मैं तो तब भी उसके फुल सपोर्ट में था कि बिल्कुल ठीक किया। जो रूल्स में अलाउड है चीज़ वो होनी चाहिए। एश्विन जो मैन कैट करता है बिल्कुल ठीक करता है। जो चीज़ रूल्स में अलाउड है वो अलाउड होनी चाहिए। और एक और कंट्रोवर्शियल चीज़ जो कि मुझे लगता है जो डिसीजन गलत था, वो बेन डकेट ने वो जो पीछे फाइन लेग पे शॉट खेली थी और स्टार्क ने कैच पकड़ा था। स्टार्क एक्चुअली, इसका रूल क्या है मैं अभी यहाँ नीचे आपको लगा भी देता हूँ। एमसीसी का रूल ये है कि अगर जब फील्डर ने बॉल पकड़ी है और बॉल उसके फुल कंट्रोल में है, तो बेशक कंट्रोल में रहने के बाद बॉल उस ग्रास पे भी टच हो रही है या उसके अपने कपड़ों को टच हो रही है या उसने पकड़ी भी नहीं है, उसके किसी कपड़े में फंस गई है खुद ही, उसने वहाँ से निकाले, ये सब फेयर क्या चीज़ें होते हैं। तो वो स्टार्क का कैच आप अब अगर आप देखें तो ये उसके कंट्रोल में, उसने ऊपर से पकड़ा है और नीचे वो गिरा है, तो उसने बॉल नहीं छोड़ी फिर भी, लेकिन उस कैच को नॉट आउट कर दिया गया था, जो कि मुझे समझ नहीं, मुझे तो आउट लग रहा था। और वैसे भी इंग्लिशमैन के लिए वो ठीक था बिल्कुल। क्राउड को भी वो पसंद आ रहा था और कमेंटेटर्स को भी वो पसंद आ रहा था।
लेकिन ये जो बेयरस्टो वाला जो कि टोटली फेयर डिसमिसल था वो पसंद नहीं आ रहा था, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। उसके अलावा एक और वाक़या हुआ इस मैच में अजीब सा, लॉन्ग रूम में ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स वापस जा रहे थे आई थिंक 4th डे के लंच पे, तब लॉन्ग रूम में किसी बंदे ने उनको टच किया है। इस टच करने पे एमसीसी ने उनसे अपोलोजाइज़ भी करना पड़ा है उन्हें, और उन्होंने अपने 4-5 मेंबर्स भी सैक कर दिए हैं कि आपने बदतमीज़ी आई थिंक किया, ये कोई सीन है। इतने इतने हीटेड एशेज़ चल रहे हैं इस बार वाले 2023 वाले। तो बस दैट्स इट, ऑस्ट्रेलिया वाज एक्चुअली इन द गेम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। दूसरे दिन में इंग्लैंड ने थोड़ी सी वापसी की थी जब ऑस्ट्रेलिया को जल्दी आउट किया था और 270 सम स्कोर किया था 4 विकेट्स पे। दूसरे दिन इंग्लैंड गेम में आया, बाकी वरना 4 आउट ऑफ 5 डेज ऑस्ट्रेलिया के पास ही गेम रहा था। आखिरी सेकंड लास्ट सेशन और लास्ट सेशन में कल बेन स्टोक्स ने फाइट बैक किया बहुत ज़बरदस्त। आई थिंक बेन स्टोक्स इज़ प्रॉबेबली द मोस्ट क्लच प्लेयर आई हैव सीन इन लास्ट 4-5 ईयर्स। 2019 के वर्ल्ड कप से वो चेंज ही है। 2019 के वर्ल्ड कप के फाइनल में उन्होंने परफॉर्मेंस दी, हमारे खिलाफ परफॉर्मेंस दी, हेडिंगली की परफॉर्मेंस दी। कल तो हेडिंगली वाले रिपीट कर सकते थे, हेडिंगली में भी उनको चांसेस मिले थे, कल भी चांसेस मिले खैर, लेकिन हिज इनिंग्स वाज एक्स्ट्रॉर्डनरी। जब भी कोई ग्रेट इनिंग्स का जिक्र होता है उसमें चांसेस का जिक्र नहीं किया जाता। तो बस दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया वर टोटली डिजर्विंग। ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली उन्होंने ना अपना प्लान बहुत लेट चेंज किया था मेरे ख्याल से, जब स्टोक्स से क्योंकि 9 के 9 छक्के लेग साइड पे लगाए थे, तो आई थिंक दे नीडेड टू मेक हिम प्ले टुवर्ड्स ऑफ साइड। वो बॉल थोड़ा सा वाइड कर सकते थे, दे स्टार्टेड डूइंग इट जब स्टोक्स आउट भी वाइडर बॉल पे हुए जो उन्होंने स्लाइस कर दिया था और कैरी ने कैच पकड़ लिया था। तो वो उसकी प्लान की तरफ थोड़ा लेट आए, बट दे गॉट टू इट एंड दे गॉट हिम। और बस दैट्स इट, दैट्स द रिव्यू ऑफ द सेकंड डैशेस टेस्ट। और एक बात मैं यहाँ करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के लोगों में फिर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की इतनी ज़्यादा कॉमन पाया जाता है इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि द सेम ऑस्ट्रेलिया जो कि हमें घर में आके 3 में से 1 मैच हरा के गया, बाकी 2 हमने ड्रॉ किए, उस पर हमारी टीम को गंदा कहा जा रहा था, हमारे कप्तान को वर्स्ट कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम कहा जा रहा था। द सेम ऑस्ट्रेलिया उन्होंने इंग्लैंड जाके पहले 2 में से 2 मैच जीते, लेकिन बेस बॉल को द ग्रेटेस्ट थिंग एवर हैपन टू टेस्ट क्रिकेट कहा जा रहा है, और उनके कैप्टन को द ग्रेटेस्ट कैप्टन हु हैज प्लेड द स्पोर्ट कहा जा रहा है। इतनी ज़्यादा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो यू गाइस नीड टू लुक एट योरसेल्फ। बस दैट्स इट।